अब जो हम लोग नए टॉपिक्स को शुरू करने जा रहे हैं वह टॉपिक हम लोगों का है मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक क्या होता है, हम लोग यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विकास सूचकांक जिसको जो है मानव विकास सूचकांक, जिसके लिए वर्ड यूज होता है शॉर्ट में HDI इंडेक्स, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक HDI जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है UNDP एक संस्था है जो UNO की एक पार्ट होती है, वही UNDP जो है, UNDP जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज जो हैं हमारे UNO के मेंबर्स हैं उन सबों का एक सर्वे किया जाता है। और सर्वे करके और पता किया जाता है कि ये जो है सो मानव का विकास एक्चुअल होता कितना है। क्योंकि आर्थिक विकास में मैंने बताया था कि आर्थिक विकास का एक इंडिकेटर जो होता है वो मानव विकास सूचकांक होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। तो यह वही HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो हमारा इंडिकेट करता है आर्थिक विकास को कि किस तरह से हो रहा है। अब देखिए HDI में होता क्या है और UNDP जो इसको निकालती है तो उसका भी, उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। चूँकि UNDP के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ही देते हैं। एक्चुअल जो है वर्ल्ड वाइड जो है ये एक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, उनका नाम था महबूब उल हक, महबूब उल हक, ये और भारत के अमर्त्य सेन, ये दोनों ही लोग जो थे ये मुख्य रूप से जो है ये जो HDI का कंसेप्ट दिया गया था, तो इस कंसेप्ट को देने वाले लोगों में से ये लोग महत्वपूर्ण थे। लेकिन अध्यक्षता जो था वो उसके अध्यक्षता था महबूब उल हक के हाथ में, पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में यह जो है 1990 में 1990 में जो है ये वर्ल्ड वाइड एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट डेवलप किया गया था। इसकी जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो इसमें किया क्या गया था, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें देखिए HDI में 3 चीज़ों को जो है इन लोगों ने सम्मिलित किया था। वो 3 महत्वपूर्ण चीज़ क्या क्या है? जैसे पहले उन लोगों ने सोचा कि इसमें जो इंक्लूड किया जाए वह शिक्षा का सूचकांक तैयार किया गया, शिक्षा का सूचकांक। फिर जो है इसमें जो है एक जीवन प्रत्याशा शब्द यूज होता है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, इसको भी सम्मिलित किया गया। और एक तीसरा जो टर्म इसमें था, वो तीसरा टर्म इसके अंतर्गत जो है जिसको सम्मिलित किया गया, जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक को निकाला जाता है, वह है हमारा प्लस इसमें कर लेते हैं GDP सूचकांक कहा जाता है, GDP सूचकांक। इन तीनों को, चूंकि 3 चीज़ों को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तभी हमारा एवरेज वैल्यू इसका प्राप्त होगा। और इस प्रकार से जो एवरेज वैल्यू हमारा प्राप्त होता है, इस एवरेज वैल्यू को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसकी शुरुआत 0.550 से शुरू होगी और ये 1.000 तक जाएगी। मानव विकास सूचकांक का जो वैल्यू आएगा इस फार्मूला के आधार पर ये 0.550 से लेकर के और 1 तक इसका होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मानव विकास सूचकांक का मैक्सिमम मान क्या होता है, तो इसका मैक्सिमम मान जो है वह 1 होता है और मिनिमम मान जो है वो 0.5550 से डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगा, तो वह मिनिमम होगा यानी न्यूनतम होगा, जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोगों को जो बातें यहाँ समझनी है वो महत्वपूर्ण बात क्या है जिससे हमारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। जैसे हम लोग इसमें अब लेते हैं एक टर्म्स कि यहाँ शिक्षा का सूचकांक में क्या होता है। शिक्षा के सूचकांक का मतलब हो गया कि एवरेज जो है आपके यहाँ का एजुकेशन रेशियो क्या है, शिक्षा में एवरेज लोगों का क्या है। जैसे भारत का शिक्षा का एजुकेशन स्तर बहुत ही खराब है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं एवरेज हमारा वैल्यू 74% के पास पर दिखाया जाता है। जैसे मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है, फीमेल 65 और मेल 82। ये प्रीवियस डाटा जो हम लोगों का 2011 है, अभी उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऑथेंटिक डाटा भी हम लोग बात करें, करेंट डाटा से इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक कि हमारा फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाता है हम लोगों का सेंसस का। उसके बाद दूसरा जो है एक जीवन प्रत्याशा सूचकांक की यहाँ बात की जा रही है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक में क्या होता है, एवरेज लोग कितना जीते हैं। जैसे नॉर्वे वगैरह में जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा लोगों का एवरेज लाइफ है। जापान को कहा जाता है ओल्ड सिटीजन्स कंट्रीज कहा जाता है, बुजुर्गों का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम लोग अधिक से अधिक जीते रहते हैं, जीवन स्तर वहाँ बहुत अच्छा है। इसका कारण क्या है
कि आपका उसका सबसे बड़ा कवच क्या होता है, लोगों का एवरेज लाइफ ज़्यादा कब होगा, एजुकेशन अच्छा कब होगा, इसका सबसे मेन आधार क्या होता है, जीडीपी से हम लोग इसको पता चलता है। इसमें क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, अगर आपके देश का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा, यानी कि हर व्यक्ति के पास इनकम ज़्यादा होगा, तो वह क्या होगा, वह कंट्री जो है अपने चीज़ों पर खर्च ज़्यादा करेंगे, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। मतलब आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आप अपना मैक्सिमम एक्सपेंस, सबसे पहले क्या होता है, पैसा आता है तो लोग पहले अच्छे खाने पीने, अच्छे पहनने पर, अच्छे चीज़ों पर खर्च करते हैं। प्राइमरी क्वालिटी में सबसे पहले तो भोजन वगैरह सब अच्छा देता है, खान पान अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आपकी एवरेज लाइफ क्या होगी, लंबी होगी, तभी आप लंबा जिएंगे। दूसरा हम लोगों ने बात किया शिक्षा, जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, खान पान अच्छे होता है, तब लोग सोचते हैं कि चलो बच्चे को पढ़ा लेते हैं हम लोग। तो अब बच्चे को पढ़ाने आप तभी जाते हैं, उस पर फोकस ज़्यादा खर्च तभी करते हैं जब आपका इनकम ज़्यादा होता है। तो यहाँ सबसे पहले जो प्राइमरी चीज़ है, हमारा जीडीपी इंडेक्स जो हमारा है, ये दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं और फिर यहाँ से इधर की तरफ जाते हैं। और अगर ये तीनों चीज़ हम किसी भी देश में बेहतर है, तभी उस देश का ह्यूमन जो है सो वह डेवलप होगा, उस देश के मानव का विकास माना जाएगा। एक्चुअल मानव का विकास वही होता है जिसमें मनुष्य का जीवन स्तर बेहतर हो, जीवन लंबा हो, स्वस्थ हो, वही मानव विकास के अंतर्गत होता है। क्योंकि ये आर्थिक विकास नहीं है, पैसा आ गया बाकी चीजें नहीं है, एक्चुअल विकास यही होता है जो लंबा होता है, दीर्घावधि होता है। अब देखिए ये जो बातें हम लोगों ने किया, इन बातों के आधार पर जो हमारी यूएनओ है उसने क्या किया है, वर्ल्ड के कंट्रीज को डिवाइड किया है, और ये वर्ल्ड के कंट्रीज को उसने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो 4 पार्ट्स हम लोग जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं, ये सभी 4 पार्ट हमारे जो हैं इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेन करते हुए हम लोग बातें बढ़ते हैं। ये 4 पार्ट क्या होता है, एक होता है जो सबसे अधिक मानव, जिस देश के मानव सबसे अधिक विकसित हैं, तो सबसे अधिक विकसित वाले जो हैं उसका वैल्यू जो है वो 0.801 से लेकर के 1 तक कैटेगराइज किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मान अगर 0.801 से लेकर के 1 तक है तो वह उस देश को जो है सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में रखा जाता है। दूसरा जो हमारा है एक उच्च मानव विकास सूचकांक है, ये अति उच्च था और यहाँ अब उच्च में आया। तो अगर 7.01 से लेकर के अगर 0.071 से लेकर के 0.800 तक आपका उसका वैल्यू आता है तो वह जो है हम लोगों को हाईली डेवलप कंट्रीज में कैटेगराइज किया जाता है। और मीडियम से में आ जाता है, जैसे हम लोग मीडियम की बात कर रहे हैं, मध्यम में अगर 0.551 से लेकर के और 7.700 तक है, और अगर बिलो 5 है 0.5 है तो उसको निम्न मानव विकास सूचकांक वाले कैटेगरीज में रखा जाता है। अब देखिए ये जो 4 कैटेगरीज यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत देशों का, इन चारों में जो है सबसे ऊपर की जो बात करते हैं तो 1 नंबर पर इसमें स्विट्जरलैंड का पोजीशन आता है, जिसके पास 0.961 इसको जो है सो वैल्यू प्राप्त है। और दूसरा पोजीशन नॉर्वे है, नॉर्वे को 0.961 इसको वैल्यू प्राप्त है, इसको 0.962 था, इसको 0.961 वैल्यू प्राप्त है। और ये हमेशा अप एंड डाउन इन लोगों में चलता है, अप एंड डाउन, कभी वो आगे कभी वो पीछे, थोड़ा बहुत का फर्क होता है। 3rd पोजीशन पर आइसलैंड अवेलेबल है, और एशिया का एक कंट्री है 4था रैंक जिसको आता है, जिसको हांगकांग कहा जाता है। हांगकांग 0.952 पोजीशन पर इसको जो है सो हांगकांग को वैल्यू प्राप्त है, जो भारत एशिया का सबसे एशिया का टॉप हो गया, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इस रैंक में इसका 4th पोजीशन हो जाता है। हमारा भारत जो है ये आगे पीछे इसका भी पोजीशन होते रहता है, और अभी जो हम लोग 2022 का रिजल्ट देख रहे हैं अमॉन्ग 191 कंट्रीज, इस 191 कंट्रीज में भारत का जो पोजीशन हम लोग देख रहे हैं ये 0.633 ये भारत का पोजीशन है। और यहाँ सबसे जो फीस है, सबसे 191 पोजीशन जिसका देखा जा रहा है वो सोमालिया है, जिसका वैल्यू 0.394 आपको प्राप्त है। बहुत ही पिछड़ा, सबसे पिछड़ा कंट्रीज में इसको हम लोग देख रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। ये हम लोगों ने जो बातें यहाँ पर की, अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, जैसे हम लोग पहले तो देखें कि भारत किस में कैटेगराइज है, तो आप देखिए भारत का जो मान यहाँ पर है 6.33 है, और ये 6.33 जो मान जा रहा है ये चला जा रहा है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में। मतलब भारत जो है मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की श्रेणी में कैटेगराइज होता है। अब क्वेश्चन और आपको एक पूछता है कि भारत जो है वह भारत में, चूंकि वर्ल्ड वाइड तो हमने बात किया कि 1990 में इसकी शुरुआत की गई थी, ये जो हमारा है 1990 में जो है सो यूएनडीपी ने क्या किया था, शुरुआत किया था किसका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, मानव विकास सूचकांक का। भारत में कब इसकी शुरुआत की गई थी,
तो क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में से आता है कि भारत में जो है एक्चुअल 2002 में जो है अप्रैल दिखाता है, अप्रैल 2002 में जो है भारत में पहली बार मानव विकास सूचकांक का सर्वेक्षण किया गया था। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक का सर्वेक्षण 2002 में पहली बार किया गया था और ये एक्चुअल अवधारणा वर्ल्ड वाइड बनी थी 19 में 1990 में 1990 में। लेकिन जो पहला वर्ल्ड वाइड जो पहला मानव विकास सूचकांक इशू हुआ था वह जो है 1992 ईस्वी में ये सबसे पहला मानव विकास सूचकांक इशू हुआ था, जो यूएनडीपी के द्वारा यूएनओ के एक पार्ट के रूप में ये आपको किया गया था। ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा किससे, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड। अब जो है हम लोगों को और क्वेश्चंस इससे बनते हैं, कुछ स्टेट वाइज भी हमारे क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं कि भारत का जो है वो स्टेट वाइज डाटा भी पूछा जाता है कि भारत में जो है मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत के जो प्रमुख राज्य हैं उनमें राज्यों की चर्चाएं भी हमारे की जाती हैं कि राज्यों में भारत में किस राज्य का क्या पोजीशन है। तो सबसे ज़्यादा जो भारत में मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो विकसित राज्य गिना जाता है वह देखिए ऊपर से सबसे ऊपर दिख रहा है, कौन है सबसे ऊपर? हम लोग केरला तो ऐसे ही जानते रहते हैं, सब याद कर लेते हैं तो कहते हैं कि चलो केरला है। तो केरला जो है वो भारत का सबसे हाईली ह्यूमन डेवलप स्टेट्स में से फर्स्ट पोजीशन पर आता है। और ये जो सर्वे है हमारी नीति कमीशंस का सर्वे है जिसमें केरला को जो है 0.782 मान यहाँ दिया गया है। भारत में क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है? तो इसका आंसर आपका बनता है नीति कमीशन। नीति कमीशन जो है यही भारत में जो है, नीति आयोग जो है यही भारत में क्या करती है कि हम लोगों को मानव विकास सूचकांक तैयार करती है, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक को तैयार करती है। और इसमें जो हमारा वर्तमान डाटा है उसमें केरला फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर हमारा चंडीगढ़ जाता है और वो भी उसका वैल्यू नियर अबाउट ही है, थोड़ा सा फर्क है। थर्ड पोजीशन पर गोवा है और फोर्थ पोजीशन पर लक्षद्वीप होता है। जो लक्षद्वीप जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सबसे टॉप पोजीशन पर मानव विकास सूचकांक का मान किसका है, तो उसका आंसर हमारा हो जाता है लक्षद्वीप हो जाता है। और पांचवा पोजीशन तब हमारा दिल्ली आता है, केंद्र शासित प्रदेशों में ही पांचवा पोजीशन दिल्ली का आता है ओवरऑल में स्टेट्स में, और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा होता है। और सिक्स पोजीशन पर देखिए अंडमान निकोबार है। इतने कम यहाँ पॉपुलेशन है और लेकिन डेवलपमेंट ज़्यादा है। और अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो जब नीचे जाते हैं तो यूपी से शुरू करते हैं हम लोग। तो यूपी देखिएगा, यूपी का पोजीशन 35 आता है ना। हम लोग मतलब एवरेज हमारे भारत का जो डेवलपमेंट है उस एवरेज डेवलपमेंट का जो वैल्यू है जो भी हम लोगों ने देखा 0.633, उससे भी हम लोग नीचे हैं। यूपी का मान हमारा 0.574 है और उससे भी नीचे जो है उसके नीचे हमारा जो है उसके ऊपर 34th पर हमारा झारखंड होता है और ये झारखंड का वैल्यू जो है 0.599 है। और हम लोगों का बिहार जो है वो भी कंपटीशन में कम नहीं है, सबसे नीचे जो है हम लोगों को बनाकर अपना पोजीशन रखें 36 पोजीशन पर, और वैल्यू हम लोग एकदम एवरेज से बिल्कुल नीचे हैं इसमें। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हम लोग जो है सो एकदम पीछे पड़े हुए, सबसे पीछे नीचे से मतलब ऊपर बने हुए हैं, है ना। टॉप में रहना है, ऊपर ना मिले जगह तो नीचे ही से टॉप में तो रह रहे हैं ना कम से कम। ये क्वेश्चंस हमारे इस तरह से पूछे जाते हैं मानव विकास सूचकांक से, अलग अलग तरह के, जिसको आप तैयार कर लेंगे और आपके आंसर्स एग्जाम्स के बनते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक समझ में आई होगी। अगर नहीं कहीं दिक्कत होती है तो फिर आप सोशल मीडिया यूज़ करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।